बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, हम आपको प्यारे इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तकवे की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपकी खिदमत में एक सबक आमोज अफसानवी किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। इस किस्से को सुनाने का मकसद आपके ईमान को ताज़ा करना है। आज के किस्से में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक माँ की दुआ ने मुफलिस और गरीब बेटे को शहर का बादशाह बना दिया और उस नौजवान ने ऐसा क्या अमल किया कि इतना बड़ा रुतबा मिल गया। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। बहुत मुद्दतों पहले की बात है कि किसी मुल्क के एक छोटे से शहर में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। उस बूढ़ी माँ का एक बेटा था और एक माजूर बेटी थी। बेटे का नाम हसन था और घर में सिर्फ वही कमाने वाला था। वो अपनी माँ और बहन से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दिन रात मजदूरी करता। उसने अपनी जाती कोई ख्वाहिश नहीं रखी हुई थी। उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद अपनी माँ और बहन को खुश रखना था। इसके साथ साथ वो अल्लाह को भी खुश रखने की भरपूर कोशिश करता। 5 वक्त नमाज पढ़ता और सब काम पर जाने से पहले कुरान पाक की तिलावत भी करता था। कुछ दिन ऐसे आए कि घर के हालात बहुत बदतर हो गए। खराब तो पहले भी थे, लेकिन थोड़ा बहुत गुजारा हो ही जाता था। लेकिन इस बार गुजारा भी नहीं हो रहा था। घर में फाके पड़ गए। वजह यह थी कि हसन को कोई मजदूरी नहीं मिल रही थी। वो बहुत परेशान रहने लगा था। वो लोग 3 दिन से भूखे थे। हसन की माँ उसे बहुत दुआएं देती थी और उसका हौसला भी बांधती रहती थी। उसकी माँ अक्सर उसे कहा करती थी कि हसन, तुम देखना, तुम्हें तुम्हारे अमाल का एक दिन बहुत खूबसूरत सिला मिलेगा। घर में परेशानी बहुत बढ़ गई जब बहन को पसली की बीमारी लाहक हो गई। हसन को अपनी बहन बहुत अजीज थी। उसने दूसरे शहर जाकर मजदूरी करने का फैसला किया। माँ और बहन को अल्लाह की अमान में छोड़कर वो अपनी किस्मत आजमाने दूसरे शहर चला गया। जाने से पहले उसकी माँ ने हसन को दुआ दी थी कि तुम बहुत कामयाब होकर लौटोगे। हसन दूसरे शहर में नौकरी तलाश करता रहा। दूसरी तरफ माँ उसकी कामयाबी के लिए दुआ करती रही और अल्लाह के फजल से हसन को एक काम मिल भी गया। उसे एक शख्स ने अपने घर माली रख लिया। वो शख्स हसन के काम से बहुत खुश था। एक दिन हसन बाग में खुदाई कर रहा था कि उसे जमीन में से सोने के सिक्कों से भरा बहुत बड़ा थैला मिला। हसन ये मंजर देखकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन हसन लालची इंसान नहीं था। उसकी माँ ने सारी जिंदगी उसे दयानतदारी का सबक पढ़ाया था। उसने वो थैला उठाया और अपने मालिक को पेश कर दिया। मालिक हसन के इस अमल से बहुत खुश और हैरान भी हुआ। वो यही सोच रहा था कि हसन चाहता तो इसमें से कुछ सिक्के रख सकता था, लेकिन उसने ईमानदारी से आकर सारा थैला उसे पकड़ा दिया। ऐसे दयानतदार लोग बहुत कम मिलते हैं। हसन का मालिक हसन को बादशाह वक्त के पास ले गया। मालिक बादशाह का दोस्त था। उसने बादशाह को सारा किस्सा बयान किया और बताया कि आपको इससे ज्यादा काबिल एतबार शख्स नहीं मिलेगा। बादशाह ने हसन का जायजा लिया और अपने दोस्त पर यकीन करके हसन को अपना वजीर मुकर्रर कर दिया। हसन के पास काफी दौलत जमा हो गई। वो हर माह अपने घर बहुत सारी रकम भेजता। उसकी बहन का इलाज भी कामयाबी से हो रहा था। वो अपनी माँ और बहन से खत के जरिए राबते में रहता। खत में लिखी अपनी माँ की दुआएं और नसीहतें पढ़कर वो मुस्कुराने लगता। हर खत में माँ एक ही बात जरूर कहती, हसन, तुम जिस मकाम पर इस वक्त हो उसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें इस मकाम पर पहुंचाया है। इस मकाम की इज्जत करना और मान रखना। हमारे बादशाह के साथ कभी गद्दारी न करना। हमें बहुत देर के बाद एक इंसाफ पसंद बादशाह मिला है। ये बातें हसन का ईमान और अज़्म मजीद मजबूत कर देती थीं। वक्त गुजरता गया। हसन बीच में अपनी माँ और बहन से मिलने चला भी जाता था।
एक दिन बादशाह को अपने दुश्मनों से धमकियां मौसूल हुई। बादशाह के दुश्मन रात को हमला करने की इत्तला दे रहे थे। हसन ने बादशाह को तरकीब पेश की कि रात बादशाह के बिस्तर पर वो सोएगा और बादशाह को किसी महफूज जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। इतना अरसा महल में रहकर हसन तलवारबाजी सीख गया था। रात को जब दुश्मनों ने हमला किया तो हसन ने जवां मर्दी से दुश्मन का मुकाबला किया और ये जंग बादशाह के हक में कामयाब साबित हुई। हसन की आदत थी कि वो बाजारों और सड़कों में निकलकर लोगों का हाल अहवाल पूछा करता था। उसे गरीबी और मुफलिसी का बखूबी अंदाजा था। वो जानता था कि जब इंसान बेबस हो जाता है तो क्या महसूस होता है। उसे जब भी किसी जरूरतमंद की खबर पहुंचती तो वो फौरन उसकी जरूरत पूरी करता। हसन की बहादुरी और सदाकत के किस्से पूरे शहर में मशहूर हो गए थे। लोगों ने बादशाह से दरखास्त की कि हसन को इनके शहर का बादशाह बना दिया जाए। बादशाह को इस बात पर क्या एतराज होना था। वो बस यही चाहता था कि उसकी रियाया खुश रहे, क्योंकि अगर उसकी रियाया खुश रहेगी तो उसका अल्लाह भी उससे राजी रहेगा। चुनाचे बादशाह ने ऐलान किया कि इस शहर का बादशाह हसन होगा। हसन को अलग से एक महल बनवा कर दिया गया। हसन ने सल्तनत के बादशाह से दरखास्त की कि वो अपनी माँ और बहन को अपने पास लाना चाहता है। बादशाह ने बखुशी उसे इजाजत दे दी। जिस दिन हसन को बादशाह का हलफ उठाना था उस दिन उसने सबके सामने अपनी माँ को अपने तख्त पर बिठाया और कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो अपने अल्लाह के फजल और अपनी माँ की दुआओं की वजह से हूँ। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन मैं बहुत गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन मेरी माँ की दुआओं ने मुझे फकीर से बादशाह बना दिया। हसन की माँ ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। दोस्तों, हसन सिर्फ दीनी अमाल ही अदा नहीं करता था बल्कि दुनियावी हक भी अदा करता था। अल्लाह ताला ने हमें हुकूकुल इबाद का खास ख्याल रखने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला अपने हुकूक फिर भी मुआफ कर देंगे, लेकिन इंसानों के हुकूक मुआफ नहीं किए जाएंगे। अगर हम तकवा और दयानतदारी से काम लें तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होंगे। दूसरा सबक हमें यह मिलता है कि अपने माँ बाप का एहतराम करें, उनसे मोहब्बत करें और जितना हो सकता है उनकी दुआएं लें, क्योंकि माँ बाप की दुआएं ऐसे कमालात करती हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। उनको दुख न पहुंचाएं, उनका उसी तरह ख्याल रखें जैसे वो बचपन में हमारा रखते थे। हम उनसे 10 दफा कोई सवाल पूछते तो वो 10 दफा उसका जवाब देते। तो वो जब बुढ़ापे में हमसे कोई सवाल पूछें तो चढ़ मत जाया करें, उनसे मोहब्बत का मामला इख्तियार करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपकी कोई खास ख्वाहिश है तो उससे भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।